नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच आज अचानक हरियाणा में बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद दिल्ली में जेजेपी विधायकों की बैठक हो रही है, जिसके बाद जेजेपी हरियाणा कैबिनेट से अलग होने का ऐलान कर सकती है। खबर है कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट सकता है। इसी के बाद दुष्यंत चौटाला ने आज दिल्ली में विधायकों की बैठक बुलाई है, जबकि बीजेपी विधायकों की बैठक अब सीएम मनोहर लाल खट्टर के घर पर थोड़ी ही देर के बाद होगी। इस बैठक में बीजेपी को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक आज ही मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इसके बाद बीजेपी निर्दलीय विधायकों के समर्थन से नई सरकार बना सकती है। तो हरियाणा में गठबंधन टूटना तय माना जा रहा है। ठीक 11:30 बजे विधायकों की मीटिंग बुलाई गई है और आज दोपहर 1 बजे राज्यपाल से भी मिलने का वक्त मांगा गया है। यानी कि जो बात बड़ी एविडेंट है, बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है। पहला तो ये कि सीएम मनोहर लाल खट्टर अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देंगे। अब देखना यह है कि फिर मुख्यमंत्री नया बनाया जाता है या फिर एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर के हाथों में ही कमान दी जाती है। ये तो तय है कि निर्दलियों के समर्थन से बीजेपी हरियाणा में नई सरकार बनाएगी, लेकिन मनोहर लाल खट्टर का दोबारा सीएम बनना तय नहीं है। बीजेपी हरियाणा में नया सीएम दे सकती है। सूत्रों का कहना है कि खट्टर करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर सूत्रों की माने तो बीजेपी का नया सीएम भी गैर जाट ही होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नया चेहरा दे सकती है, नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और यह भी तय है कि यह भी नॉन जाट ही होगा। सूत्रों के मुताबिक सीएम खट्टर को बदला जा सकता है, लेकिन बीजेपी में खट्टर का कद कम नहीं होगा। खट्टर प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीबी हैं। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने खट्टर की जमकर तारीफ भी की थी। द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, वो आपको सुनाते हैं। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में हरियाणा सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनकी जो तत्परता रही है, मैं आज इसकी भी सराहना करूंगा। हरियाणा के विकास के लिए जिस तरह मनोहर लाल जी दिन रात काम करते रहे हैं, उसने राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया है। विकसित हरियाणा, विकसित भारत के मूल मंत्र को हरियाणा की राज्य सरकार मनोहर जी के नेतृत्व में निरंतर सशक्त कर रही है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, आपने देखा किस तरीके से उन्होंने मनोहर लाल खट्टर की तारीफों के पुलंदे बांधे। इस वक्त अनिल विज क्या कह रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। बुद्धिहीनता के साथ हमारे पूर्व नेताओं ने जो धर्म के आधार पर भारत का विभाजन कराया था, उससे जो लोग उस वक्त हिंदुस्तान में नहीं आ सके और इन अलग अलग देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए, वो हिंदुस्तान में जो 2014 से पहले के आए हुए हैं, उनकी नरक की जिंदगी है।
वहां से छोड़कर आ गए हिंदुस्तान में। यहाँ उनका कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उनको नागरिकता देने का ये बहुत बड़ा काम किया है मोदी जी ने, ताकि वो भी शान से अपनी जिंदगी जी सके, अपने बच्चों को पाल सके, उनको बड़ा कर सके। तो आप अनिल विज को सुन रहे थे और अनिल विज सीए के नोटिफिकेशन पर अपना ये बयान दे रहे थे। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर यही है कि बीजेपी क्या फिर से चुनावों में जाने वाली है, क्या हरियाणा फिर से विधानसभा चुनावों में जाने वाला है लोकसभा चुनाव के साथ साथ, या फिर केवल मुख्यमंत्री और कैबिनेट का चेहरा बदलेगा। ज्यादा जानकारी के साथ इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं और पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, एक बात तो तय है कि सरकार पर तो कोई संकट नहीं है, लेकिन गठबंधन टूट गया है, यह भी बड़ा क्लियर है। हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, और गठबंधन टूट नहीं गया है, बल्कि बीजेपी के लिहाज से अगर आप देखें मीनाक्षी, तो ये कहना ज़्यादा प्रासंगिक इस लिहाज से रहेगा कि बीजेपी ने जो किया है वो गठबंधन तोड़ा है। जेजेपी को लेकर बीजेपी को ये बात समझ में आ रही थी कि लोकसभा चुनाव में उनके साथ जाना हो, उनको सीटें देने का कोई मतलब नहीं है। 2 सीट का वो दावा कर रहे थे जेजेपी, जिनमें से एक हिसार और दूसरी भिवानी महेंद्रगढ़, लेकिन बीजेपी बिल्कुल भी उस पर चर्चा करने के मूड में नहीं थी और बीजेपी ने 2 टूक शब्दों में इनकार कर दिया। और काफ़ी पहले से प्रदेश बीजेपी के नेता प्रभारी के मार्फत ये राय देते रहे हैं कि हमें जेजेपी से अलग हो जाना चाहिए, और ऐसा कई बार हुआ है कि कोर ग्रुप की बैठक में ये तय किया गया, उसके बाद प्रभारी ने ये बात कम्युनिकेट किया टॉप लीडरशिप को, फिर टॉप लीडरशिप से ये बताया गया था कि नहीं अभी जो गठबंधन चल रहा है वो ऐसे चलना चाहिए। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर टॉप लीडरशिप को एकदम से क्लैरिटी थी कि जेजेपी के साथ नहीं जाना है, बीजेपी अकेले सभी 10 लोकसभा सीटों पर हरियाणा में चुनाव लड़ेगी, और उस लिहाज से ये हुआ है। आंकड़ों के लिहाज से सरकार के सामने कोई बड़ी समस्या नहीं, निश्चित तौर पे मनोहर लाल खट्टर बदले जा रहे हैं, तो उस स्थिति में एक समस्या ये ज़रूर रहेगी कि बीजेपी किस चेहरे को कमान देती है। जैसे जिन नामों को लेकर अभी चर्चा हो रही है मीनाक्षी, और वहाँ के हरियाणा के पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो नाम तैर रहे हैं उनमें से देखें तो वो सांसद हैं। तो अब क्या पार्टी ये खतरा उठाएगी कि एक सांसद को बनाए फिर उसको विधायक भी बनाना होगा, या फिर पार्टी इसी समय किसी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनाव, लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराना चाहेगी। ये सारी चीज़ें अभी क्लियर होना बाकी है, लेकिन राजनीतिक तौर पे आप देखें तो पार्टी को ये ज़्यादा मुफीद समझ में आएगा कि शायद चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ करा लिया जाए। अगर लोकसभा चुनाव के साथ नहीं कराया जाता है तो निश्चित तौर पे फिर वो एक ऐसा चेहरा चुनना बड़ी चुनौती होगी जिस चेहरे के दम पर आप अगले विधानसभा चुनाव में जाएंगे, जब अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होंगे। जी, और इसी में से एक नाम ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नायब सिंह सैनी का भी है। हम इन पर भी विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी खबर, निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा ने बयान दिया है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी 10 की 10 सीट जीतेगी, जेजेपी के बिना भी सरकार चलती रहेगी। गोपाल कांडा ने कहा कि सभी निर्दलीय बिना किसी शर्त के बीजेपी के साथ हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निर्दलीय विधायकों के साथ आज सुबह ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुलाकात की थी, और इस दौरान सभी निर्दलीय विधायकों का कहना यह है कि वो सरकार के साथ है, वो बीजेपी के साथ है और बिना किसी शर्त के। ये तो कहना है गोपाल कांडा का। गठबंधन ऑलमोस्ट टूट गया, मेरे ख्याल गठबंधन टूट चुका। 11:30 बजे मीटिंग है, उसके बाद डिसाइड होगा क्या जो भी। लोकसभा में कोई संकट नहीं है, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और इनके बिना भी, जेजेपी के बिना, मैंने पहले भी बोला था कि हरियाणा में सरकार चलती, क्योंकि सभी इंडिपेंडेंट साथी अनकंडीशनली सपोर्ट थी। और देखो उसी तरह 4.25 साल हो गए, 4.5 साल होने को आए, वैसे ही खड़े हैं सभी साथी मुख्यमंत्री जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ, और वैसे ही हम खड़े रहेंगे और 10 की 10 सीटें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खट्टर से मुलाकात के बाद विधायक धर्मपाल गोंदर का भी बयान आया है। निर्दलीय विधायक शुरू से ही बीजेपी के साथ हैं। धर्मपाल गोंदर ने कहा, जनता भी चाहती है हम बीजेपी के साथ रहें। सरकार निर्दलीय विधायकों ने समर्थन तो शुरू में ही कर दिया था, और बार बार समर्थन तो, जैसे पब्लिक ने हमारे को बनाया, पब्लिक यहाँ छोड़ के गई, भाई अपने काम करवाने हैं, उसी टाइम हमने समर्थन कर दिया था। समर्थन तो एक बार होता, हम तो पक्के हैं, जब जैसे पब्लिक चाहेगी वैसे ही हम साथ हैं। हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा भी जुड़ चुके हैं। पुनीत, इस वक्त
एक और रिएक्शन आ रहा है, जरा वो भी सुना देते हैं। बोले जी अभी विषय कुछ नहीं पता और आपको टाइम पे बता दिएगा। तो मेरे को टेलीफोन आया है। आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं के अंदर लेट हो चलिए पुनीत हम रिएक्शन सुन रहे हैं। आप लगातार इन निर्दलीय विधायकों से बातचीत भी कर रहे हैं। उससे एक बात तो स्पष्ट है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है, लेकिन फिर भी चुनावों में जाना चाह रही है अगर बीजेपी, तो इसमें वो कोई ना कोई फायदा जरूर देख रही होगी। फिलहाल बीजेपी के पर्यवेक्षक कहां पर हैं? क्या वो हरियाणा पहुंच चुके हैं? जी मीनाक्षी, अभी फिलहाल अभी पर्यवेक्षक जो हैं वो अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इस वक्त यहाँ पर थोड़ी देर पहले हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो जो हरियाणा जो ये निवास है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर तमाम विधायक और काफी मंत्री भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अंदर जो गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है, ये मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं उनकी गाड़ियों का ये काफिला इस वक्त। कोई बात नहीं, कोई मैसेज और उन्होंने तारीफ भी करी थी माध्यम। सर आपसे एक चीज और पूछना चाह रहे हैं, जब आपके पास नंबर्स हैं तो फिर इस्तीफा देने वाली बात क्यों सामने आ रही है? मैं कहाँ कह रहा हूँ इस्तीफा दे रहा हूँ? इस्तीफा दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इस्तीफा दे रहे हैं। मीटिंग होगी, मीटिंग के अंदर पर्यवेक्षक आ जाएंगे, वो उसके अंदर सारे एमएलए कह देंगे जी अपनी बात। हरियाणा भवन से आप ये रिएक्शन सुन रहे हैं। पुनीत, आप थोड़ा बता पाएंगे विधायकों का क्या कहना है? देखिए, विधायकों को अभी अचानक से क्योंकि बुलाया गया, उनका ये कहना है कि कल हम ये देख सकते हैं आपकी और ज्यादा ये काफिला जो है एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पे तमाम विधायक जो हैं, ये आप गाड़ियां यहाँ पर जो है आप देखिए, ये तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये यहाँ पे क्योंकि विधायकों को ये कहना है कि अभी फिलहाल उनके पास ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर जो विधायक हैं, जो निर्दलीय विधायक है, उनका यही कहना है कि ये गठबंधन जो है लगभग टूटना जो है वो तय है। और अभी क्योंकि दूसरी तरफ दिल्ली में भी जेजेपी की जो है बैठक वहां पर जारी है और कल बकायदा 45 मिनट तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके साथ जेजेपी की बैठक हुई थी। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि उनके बैठक के बीच में कोई नतीजा जो है वो नहीं निकला, कोई बात बनती नजर नहीं आई। और कल जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री मोदी इकट्ठे थे गुड़गांव के अंदर, वहीं पर कोई बातचीत हुई है कि वो लोकसभा सीट पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। करनाल पे बताया जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद से आज ये घटनाक्रम अचानक। बिल्कुल, इसीलिए सुबह से लगातार इस पर पुनीत हम चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी विधायकों को क्या कहा गया है आज इस्तीफा देने के लिए या नहीं, इस पर किसी विधायक ने कुछ बोला है? देखिए, बहरहाल अगर बीजेपी विधायकों की बात करें तो जो सोर्सेज बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि 12:30 बजे के आसपास जो हैं सब तमाम विधायक जो हैं वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल से उनकी मुलाकात हो गई और आज इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है कि आज इस्तीफा जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि हरियाणा में पहले ये इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा जो चुनाव है वो इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में कभी भी किसी ने खुलकर जो है वो बात नहीं कही थी। लेकिन इस तरह से आज लेकिन घटनाक्रम पूरा बदलता यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मुख्यमंत्री खट्टर ही रहेंगे या कोई और बनेगा, इस पे भी अभी स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 90 यहाँ पर विधायक हैं यहाँ पे हरियाणा की विधानसभा के अंदर, जिसमें से अगर हम बात करें यहाँ पर तो सरकार बनाने के लिए 46 विधायक चाहिए, लेकिन बीजेपी के पास जो है वो 48 अभी भी मौजूद है, क्योंकि 6 अगर निर्दलीय लगाए जाए, 41 बीजेपी के विधायक हैं, 6 निर्दलीय हैं और 1 गोपाल कांडा के जो है वो खुद हैं। तो ऐसे में 48 बन जाते हैं विधायक और उसके बाद 30 जो है वो कांग्रेस के हैं। आप बिल्कुल पुनीत ठीक कह रहे हैं, जो बहुमत का आंकड़ा है 46 का, उसे तो आसानी से अचीव कर ही लेंगे। लेकिन इसके बावजूद देवेंद्र, चुनावों में जाने का ये फैसला, ये बीजेपी रिस्क ले रही है या इसमें उन्हें फायदा ज्यादा है? नहीं मीनाक्षी, इतना कंफर्मेशन के साथ कैसे कहा जा सकता है कि बीजेपी ये रिस्क मतलब ये फैसला ले रही है? ये सिर्फ एक संभावना है जो कि पार्टी के भीतर अलग अलग नेताओं ने राय दी है। और पिछले दिनों हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जो बैठक, एक कोर ग्रुप की बैठक हुई थी हरियाणा के नेताओं के साथ कुछ दिन पहले, तो उसमें उनके तरफ से जो संकेत था वो ये था कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होंगे। हालांकि तब की परिस्थिति ये नहीं थी कि मुख्यमंत्री खट्टर को बदला जाएगा, उसके बाद ये बदलाव हुआ है और पॉलिटिक्स में तो डायनामिक्स चीज़ें होती हैं।
पल पल चीज़ें बदल रही होती हैं। तो अभी का अपडेट क्या है कि क्या पार्टी ने वो फैसला, उसी फैसले पे पार्टी कायम है कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव अलग अलग होंगे या अभी कराया जाएगा, इसके बारे में सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा रहा है। पार्टी का फैसला क्या है इसके लिए फ़िलहाल वेट करना होगा कि क्या मुख्यमंत्री बदलकर अक्टूबर में ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे या फिर लोकसभा चुनाव साथ कराए जा रहे हैं विधानसभा के चुनाव, इस बारे में बिल्कुल भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इतना ज़रूर है कि दोनों स्थितियों को अगर देखें तो पार्टी के लिहाज से ये वाली स्थिति ज़्यादा सूट कर सकती है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा कि पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बैठक में संकेत दिया था कि चुनाव नियत समय पर ही होंगे। अब नई परिस्थिति में क्या फैसला होना है उसके लिए फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं देवेंद्र, और हम इसीलिए पॉसिबिलिटी पे ही बात कर रहे हैं। और अगर एक पॉसिबिलिटी ये है कि मनोहर लाल खट्टर को अब लोकसभा में बुलाने का इरादा है तो इसके पीछे भी कारण होंगे। आप उस कारणों पर थोड़ी सी रोशनी डालें देवेंद्र। और बिल्कुल मीनाक्षी, कल जो सोर्सेज के द्वारा हमें ये जानकारी मिल रही है, कल ही मनोहर लाल खट्टर को कल रात में ये कम्युनिकेट कर दिया गया था कि कल ऐसी ऐसी चीज़ें होनी है और आपको इस्तीफा देना है। और उन परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसे सीधे खाली नहीं छोड़ा जाएगा। 10 साल का लगभग उनका एक्सपीरियंस है, छवि उनकी बहुत अच्छी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ने जो बयान दिया, आपने अभी सुनाया उनको, तो उस लिहाज से ये सारी चीज़ें उनके फेवर में थी और उनको लोकसभा चुनाव लड़ाकर फिर केंद्र में जगह दी जा सकती है अगर मुख्यमंत्री उनको नहीं रखना है तो। शिवराज सिंह चौहान के केस में आपने देखा कि उनको विदिशा से उम्मीदवार बनाया गया है, तो वही फॉर्मूला मनोहर लाल खट्टर के लिए भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा बड़ी दिलचस्पी इस बात में रहेगी कि नया चेहरा कौन, कोई विधायकों में से चुना जाएगा या फिर जिन सांसदों की चर्चा हो रही है उन सांसदों में से चुना जाएगा, ये बड़ा मसला रहेगा। और अगर हम पुनीत बात करें, जो इस वक्त हरियाणा की पूरी कैबिनेट है, सरकार अगर फिर से बनाते हैं तो क्या कैबिनेट का भी स्वरूप बदलेगा या केवल मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कैबिनेट का भी इसमें माना जा रहा है कि कैबिनेट का भी स्वरूप बदलेगा, क्योंकि अभी काफी कैबिनेट के अंदर जेजेपी के विधायक भी जो है वो मंत्री बने हुए हैं। और ऐसे में अगर सिर्फ अगर बात करें तो जेजेपी अलग हो गई, ऐसी खबर आ रही है कि जेजेपी जो है उसने अपना समर्थन जो है वो सरकार से वापस ले लिया है और दुष्यंत चौटाला ने अपनी सरकारी गाड़ी जो है वो भी लौटा दी है। इस तरह की खबर अभी फिलहाल सामने आ रही है। दूसरी ओर क्योंकि काफी ज्यादा विधायक जो है, क्योंकि 10 विधायक जो थे जेजेपी के इसमें शामिल थे और उसमें से काफी कैबिनेट मंत्री भी थे, तो ऐसे में अब जब सरकार बदलेगी, गठबंधन टूटेगा और जाहिर तौर पर कैबिनेट में भी काफी फेरबदल जो है वो सामने आएंगे। ये एक जाहिर तौर पर एक ये तो होना तय ही माना जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो मीनाक्षी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी है उन्होंने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया, गठबंधन टूट चुका है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है और दुष्यंत चौटाला ने अपनी सरकारी गाड़ी जो है वो भी लौटा दी है। ये खबर इस वक्त मीनाक्षी यहाँ पर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया टीवी रिपोर्टर पुनीत पारेंजा हमें दे रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने अपनी सरकारी गाड़ी लौटा दी है। इसका सीधा अर्थ यही है कि केवल एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट या केवल एक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।